यहाँ पे अभी वक्त हो रहा है बाजार खुलने का। 8686 पे निफ्टी है और लगभग 8 अंकों पर टॉप गिनर्स में आप देखें अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड हीरो मोटोकॉर्प। आगे बढ़ते हैं बढ़ते निफ्टी आप देखें 8686 खुला है ये अभी 8686 के स्तर पे करीब 8 अंकों पर निफ्टी करीब 8688 पर अब 10 अंकों पर और लगभग अदानी पोर्ट्स ये करीब 2% की गेंस लेके ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। उसके बाद अगर आप देखें हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे शानदार तेजी करीब 22 रुपए का मूव यहाँ पे है। टाटा स्टील 30 से पायदान पे लगभग 2.25 रुपए के मूव के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 236.50 ये करीब डे हाई पर कल के हाईस को क्रॉस करने की चेष्टा करता हुआ। उसके बाद टाटा मोटर्स डीवीआर यहाँ पर भी तेजी नजर आ रही है और एक दो स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पे काफी अच्छा खासा मूव है। ओएनजीसी अच्छा करता हुआ, उसके बाद एचडीएफसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 236.10 के स्तर पे आ चुका है और उसके बाद भारतीय टेल, टाटा पावर, टीसीएस, एनटीपीसी ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आप देखें कुछ सीमित दायरे की तेजी नजर आ रही है। बैकफुट पे कौन कौन खड़ा है यहाँ पे जिन काउंटर्स में इस वक्त गिरावट है इस क्रम में सबसे ऊपर है डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन फार्मा। अगर आप देखें क्रमबद्ध तरीके से सबसे ऊपर पोजीशन लेके बैठा हुआ, गिरने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है। आज फार्मा ये कह रहा है। टेक महिंद्रा, ग्रासिम दूसरे और तीसरे चौथे पायदान पे, उसके बाद ग्रासिम, टाटा मोटर्स, आइडिया, जी एंटरटेनमेंट हल्का सा बैकफुट पे है और एक विप्रो, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, डीवीआर, एक्सेल टेक्नोलॉजीज ये कुछ काउंटर जहां पर इस वक्त थोड़ी सी मुनाफा वसूली नजर आ रही है। एक बार जरा सीधे आइए जरा आपकी वॉल्यूम्स कौन कौन से स्टॉक्स अपनी तरफ खींच रहे हैं इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वॉल्यूम्स के लिहाज से क्या है। देखिए यहाँ मन्नापुरम फाइनेंस सबसे ऊपर छाया हुआ है और देखिए उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज ये स्ट्राइक करता हुआ। आज हमने सुबह बात भी की थी इस स्टॉक पे। पासवान और डेवलपर्स, जेपी एस्टेट्स, एचएफ सॉफ्ट ये कुछ काउंटर जहां पे वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जी मीडिया, जियोडेसिक और जीटीएल इंफ्रा ये कुछ काउंटर जहां पे काफी ठीक ठाक मूव नजर आ रहा है। बिल्कुल, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जिस पर अच्छा रुझान है। इसमें एक तो ग्लोबल स्पिरिट्स है, इस काउंटर पर 8% का मूव है वॉल्यूम्स के साथ, ये करीब 8% ऊपर है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ ये करीब 7.5% ऊपर है। लक्ष्मी एनर्जी ये करीब 8.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। कुछ और काउंटर्स जिस पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है इसमें दीपक नाइट्राइट है जो कि करीब 4.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। नेशनल फर्टिलाइजर इस काउंटर पर करीब 4.5% का मूव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा रुझान है। उधर मिड कैप में अब एस्ट्राजेनेका एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छा रुझान करीब 4.25% ऊपर एस्ट्राजेनेका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुंदरम फास्टनर्स और एक काउंटर है जिस पर इंटरेस्टिंग मूव है, तो ये काउंटर है जिस पर नजर रख सकते हैं। प्रिज्म सीमेंट है जो कि करीब 2.5% ऊपर है। नितेश एस्टेट्स है जहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जिस पर मूव अच्छा इस समय देखने को मिल रहा है। नितेश एस्टेट करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। कुछ एक लूजर्स जिसमें जेके टायर है जो कि करीब 6.5% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। आज हम मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे और साथ ही गोकुलदास एक्सपोर्ट्स करीब 15% नीचे ओपनिंग में 90 रुपये के आसपास इसमें ट्रेड करते हुए। डॉक्टर रेड्डीज ऑब्वियसली निफ्टी का भी लूजर बना हुआ है। क्या कहेंगे आज के ओपनिंग पर आप सुमित? आवाज नहीं आई, वापस रिपीट करेंगे, आवाज नहीं आई। ओपनिंग पर क्या कहेंगे सुमित आप? यस बिल्कुल, ओपनिंग देखिए फ्लैट टाइप हुई है। 8678 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 8640 का स्टॉप लॉस रख के एक बार लॉन्ग में रह सकता है। इमीडिएट हर्डल 8700 है, जैसे ही ब्रेक करेगा तो 8750 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक जब तक 8640 एक बार निफ्टी ब्रेक नहीं करता तब तक एक बार बाय में रहना चाहिए। इस बीच आज का टुडेज ट्रेड आप देखिए जरा एक बार 357.30 क्या स्ट्रांग ओपनिंग हुई है पोस्ट नंबर्स इसकी अगर आप देखें और याद रखिए अभी इसका इंटरडे हाई है लगभग 359 रुपये 90 पैसे। जहां ये काटा ना उसके बाद याद रखिए 375 कोई बहुत दूर नहीं होगा। मोमेंटम है इस वक्त। उसके बाद देखिए आप डेल्टा आज बैकफुट पे। अशोक लेलैंड देखिए, अशोक लेलैंड ने 90 को रिगेन किया है। आशीष आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है ना इसके साथ अशोक लेलैंड के साथ 90 आप देखिए यहाँ से इसकी एक पुल बैक देने की टेंडेंसी होती है। हालांकि इस बार इसने उसको वॉलेट किया लेकिन उसको रीगेन कर रहा है। इस रीगेन करने की प्रोसेस में आप एक बार फिर से री एंटर करना चाहेंगे अशोक लेलैंड में? कोई ट्रेड विजिबल है आपको यहाँ पर? नहीं वीरेंद्र, मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि जिस तरह का वॉल्यूम सेल के टाइम पे हमने इस स्टॉक में देखा है उस तरह के राइजिंग वॉल्यूम्स इसके अंदर में देखने को नहीं मिल रहे। डेफिनेटली पुल बैक पॉसिबल है, 92 तक शायद पुल बैक देखने को मिले। तो जो भी लोग लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं वो वेट कर सकते हैं 9150 92 के लेवल्स के आसपास इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। फिर आप टीवीएस मोटर्स को देखिए 299 का स्तर। यहाँ पे एक बार फिर से मैं जरा निफ्टी के गेनर्स में आऊँगा और एक बार के लिए कोई ट्रेड यहाँ से पिक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखिए क्या है ना कि
शफलिंग हो रही है। जो स्टॉक्स अगर आप देखें सडनली मार्केट ओपनिंग के टाइम सबसे ऊपर थे वो बैकफुट पे चले गए हैं, अब ओवरटेक कर रहे हैं स्टॉक्स। लोग एट बीपीसीएल 602 के स्तर पे 6 रुपए ऊपर ये आके ओवरटेक करता हुआ बॉश, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प। मैं बीएचएल को देख रहा हूँ एग्जैक्टली बीएचएल कहाँ पर है। बीएचएल बैकफुट पे खड़ा है आज, नहीं बीएचएल 140 के स्तर पर है। तो एक बीएचएल पर और बीपीसीएल इन दो स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। बाकी जी एंटरटेनमेंट से मुझे उम्मीदें थी लेकिन आज बैकफुट पे है, कोई बात नहीं। अगर आप देखें कल काफ़ी स्ट्रांग मूव लिया था इसने। फिर चलता हूँ कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस की तरफ। प्राइस शॉकर्स जिन्होंने अगर आप देखें सुबह हिला दिया एग्जैक्टली, अगर आप देखें तो उसमें देखिए आप ग्लोबल स्पिरिट्स ये तेज़ है, लक्ष्मी एनर्जी ये तेज़ है, और अगर आप देखें तो जिनमें काफ़ी स्ट्रांग हुआ है भारतीय ग्लोबल, ये छोटा स्टॉक है लेकिन आप देखिए इसको। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज ये करीब 4% ऊपर है। जुबिलेंट लाइफ का जिक्र मैं कर चुका हूँ, जुबिलेंट लाइफ अब 361 पे डे हाई पे आ चुका है। और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग मूव है उसमें दूसरे पायदान पे अगर आप देखें दीपक नाइट्रेट यहाँ पे तेज़ी है। एपटेक एजुकेशन स्पेस में आज 96 स्ट्राइक कर चुका है। आशीष, एपटेक पे क्या राय रखेंगे आप? कभी अभी जो अगले टारगेट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं इस पर? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए इस स्टॉक के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना है और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में निकला है। वॉल्यूम्स जैसे कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं, कल इसमें करीब 60 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। मेरा ये मानना है ऊपर में स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कम से कम 110 तक के स्तरों को छूने का। तो यहाँ पर पे एक 92, 93 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजिशन बनाए रख के 110 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सटेंड की गई है केमिकल इंपोर्ट्स पर, उसके बाद आप देखिए जो केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस है उसमें सभी में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सो अब NFL, दीपक नाइट्राइट, RCF ये सारे ही काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा मूव है, ठीक वॉल्यूम्स के साथ बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट आई थिंक लार्जली नज़र ये रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि क्या सस्टेन करती है ये तेज़ी, बिकॉज ये एक मोमेंट्री मूव है यहाँ पर फिलहाल, लेकिन NFL करीब 4.25% ऊपर। खैर पंकज, आज ओपनिंग जिस तरह की हुई है, अभी तो बने हुए हैं हरे निशान में, लेकिन अगली जो बड़ी तेज़ी है मार्केट में वो कब तक आप क्रिएट होती देख रहे हैं? बिकॉज आज भी देखिए निफ्टी खुला जहाँ भी हो, लेकिन इसने होल्ड नहीं किया हायर लेवल्स पे, नेगेटिव है, करीब 8 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी है। देखो मेरे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आई स्टिल बिलीव कि मार्केट एक सीरियस पॉजिटिव मोमेंटम में है एंड आई थिंक 8700, 8720 एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक लेजीनेस लेवल है जहाँ पर हो सकता है मार्केट 2-4 दिन व्यतीत करने की कोशिश करें एंड इंटरमीडिएटली मार्केट में ट्राई टू टेस्ट लेवल्स क्लोजर टू 8610, 8620 जो कि सीरियस सपोर्ट लेवल्स है। बट आई डोंट थिंक 8600 ऑन अ निफ्टी लेवल वुड बी ब्रीच्ड। उसके बाद मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स जो भी एक न्यूज़ मेकिंग एस्पेक्ट्स से मार्केट के बाहर हो गए हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक की पॉलिसी हो, चाहे वो GST को लेके पार्लियामेंट का पैसेज हो, चाहे ज़्यादातर दिग्गज Q1 रिजल्ट्स हो। एंड नाउ आई थिंक मार्केट वुड ट्राई टू फाइंड इट्स ओन कोर्स, दोबारा से ग्लोबल क्यूज़ की तरफ देखेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म में पिछले 2-4 दिन में हमने देखा है कि लिक्विडिटी में थोड़ी सी लेजीनेस आ गई है, थोड़ा सा एक थमाव सा है। बट आई स्टिल बिलीव दैट जिस तरह के टेक्निकल पैटर्न चल रहे हैं, जिस तरह का मार्केट में मोमेंटम है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड के पास दोबारा से इन्फ्लोज आ रहे हैं, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि मार्केट ये 87, 10, 20 के रेजिस्टेंस लेवल्स को पार करती है एंड ट्राई टू मूव टुवर्ड्स 87, 70, 87, 90 ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। हो सकता है जो 2-4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आने या 2-4 बड़े दिग्गज बैंकिंग काउंटर्स के रिजल्ट्स आने, दैट कुड बी क्रिटिकल पॉइंट। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम स्टॉक बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक, आई थिंक स्टॉक्स लाइक महिंद्रा, मारुति, DLF, आई थिंक दे कुड बी प्रोपेलेंट टू टेकिंग द स्टॉक ऑन हायर लेवल। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में पिछले कुछ एक दिनों से हम थमाव सा देख रहे हैं, बट आई थिंक अगेन उनमें एक पॉजिटिव बायस आना चाहिए। सो ऑल इन ऑल आई थिंक आई एम पॉजिटिव ऑन द मार्केट। 86, 10, 20 के एक स्टॉप लॉस के साथ मैं पॉजिटिव बायस के साथ ही मार्केट में ट्रेड करूँगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये भी है ना कि अब देखिए सडनली मार्केट उस ट्रिगरलेस जोन में चला जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि GST क्लियर हो गया, RBI की पॉलिसी क्लियर हो गई, SBI के नतीजे आ जाएंगे इस हफ्ते। उसके बाद एक ही ट्रिगर बचेगा और वो बचेगा नए RBI गवर्नर का चयन। और अगर वो भी ठीक ठाक रहा, मार्केट को कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं मिला वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट के लिए, अर्निंग्स जो हैं वो ठीक ठाक रही है, मिक्स्ड बैग। अब इन सब को जोड़कर यहाँ से और कितना वैल्यूएशन एक्सटेंड हो सकता है ये देखना। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स हैं जिस पर अब देखिए, जैसे कल टाटा मोटर्स पर जो बयान मिस्टर साइरस मिस्त्री ने दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ इनका आप डेटा देखिए, US में जो टॉप 5 सेलिंग ब्रांड्स हैं उसमें से 2 इन्हीं की हैं, जैगुआर और लैंड रोवर दोनों।
दूसरा, उन्होंने खुद कहा है कि टाटा मोटर्स में जो टर्न अराउंड हुआ है वो इनफैक्ट इंडिया में कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़े टर्न अराउंड में से एक है, लेकिन इसका जो बेस्ट है दैट इज़ येट टू कम। टाटा मोटर्स पर आपकी राय इस समय क्या है सुमित? वेल, टाटा मोटर्स के अंदर इनफैक्ट पूरे ऑटो पैक के अंदर हम तेजी के अंदर है। टाटा मोटर्स ने अभी तक वैसा मूव दिया नहीं है जैसे बाकी ऑटो के स्टॉक्स ने दिया हुआ है। टाटा मोटर में जैसे ही ये ऊपर में 520 का लेवल ब्रेक करेगा तो 550 का इमीडिएट मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक ने 500 के ऊपर सस्टेन करके तेजी तो मेंटेन कर रखी है, बट जो मूव आना चाहिए वो अभी भी टाटा मोटर में आ नहीं रहा है। आई थिंक ओवरऑल फिर भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये नीचे में 480 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर कोई बड़ी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। 8-10 रुपए का अगर कोई डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और 520 इमीडिएट हर्डल है। जैसे ही निकलेगा 550-570 तक के मूव आने वाले कुछ हफ्तों में हमको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल काउंटर स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ काउंटर्स जो कि ओवरटेक कर रहे हैं। इस बीच आप जी बिजनेस का टुडे स्ट्रेट देखिए एक बार, अब 370 स्ट्राइक कर गया, 370 स्ट्राइक कर गया। 375 में मान रहा था कि वाइल्ड स्विंग के तहत इसको मिल जाएगा, अब 26 रुपए ऊपर। और कुछ अगर आप देखें बड़े स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं और छोटे स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अब ये करीब 1.5% ऊपर। याद रखिए ये CY16 के नए हाइस पर आने की कोशिश कर रहा है। और अपोलो टायर्स 184 के स्तर पे है, RCF 50 के स्तर पे है। कुछ डिफरेंट निकालने की कोशिश कर रहा था मैं। लुक एट हिमाद्री केमिकल्स 4120। अब कहाँ, आई मीन अभी 4 रोज़ पहले 5 रोज़ पहले हमने टुडे स्ट्रेट में इसको लिया था करीब 35 रुपये की ट्रैजेक्टरी में, 40 स्ट्राइक करता हुआ। फिर आप देखिए कोल इंडिया ने अपना काम बखूबी किया है 339 के स्तर पे। याद रखिए कोल इंडिया ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद हार्ड लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ। आशीष, ये 340 की कॉल पकड़नी चाहिए कोल इंडिया की, अगर थोड़ा सा रिस्की कैश में लग रहा है या फिर फ्यूचर में लग रहा है तो? जी हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र कर सकते हैं। और जिस तरह से 337 के लेवल्स को क्रॉस किया है, मेरा मानना है 352 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट प्ले होगा अगर से हम 340 की कॉल ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। एक बार बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक ये इस समय तो फ्लैट है बिल्कुल, लेकिन स्टेट बैंक थोड़ा सा वॉलेटाइल है, कोई ख़ास मूवमेंट है नहीं यहाँ पर। और जो नेगेटिव स्टॉक्स हैं जो कि ड्रैग कर रहे हैं, इसमें इंडसइंड बैंक है, एक्सिस, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ये थोड़े बहुत नेगेटिव टेरिटरी में। एक्सिस बैंक पर पंकज क्या व्यू है आपका? हियर आई थिंक व्यू हैज़ टू बी पॉजिटिव। अगर इसके एक जो बेसिक कारण, जिस तरह के रिजल्ट्स आए थे एक्सिस बैंक के, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आए थे। सारे ही क्षेत्र पे हमने देखा था कि एक डिसअपॉइंटमेंट थी यार। उस समय जिस तरह बात हो रही थी कि एक्सिस बैंक ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस कुड सेटल्ड एट लेवल्स बिलो 500 रुपीज़, बट हमने देखा कि एक बहुत शॉर्ट टर्म डिप आया, लेवल्स क्लोजर टू 520-525 तक डिप आया, एंड इवन दोज लेवल्स कुड नॉट बी सस्टेन्ड, और इमीडिएटली ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर डे आफ्टर रिजल्ट्स stock settled at somewhere around 540. So that shows the kind of buying that is prevalent in the market in good stocks at lower levels. Doesn't matter कि results खराब हैं. I think banking stocks में, private sector banking stocks में काफ़ी एक pent up demand है, and that is to be seen. ICICI बैंक के भी रिजल्ट्स कोई अच्छे नहीं थे, इन स्पाइट ऑफ दैट स्टॉक इज परफॉर्मिंग। सो ऑल इन ऑल जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिस तरह की डिलीवरी देखने को मिल रही है, और जिस तरह का एक पॉजिटिव मोमेंटम हमारे को बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, मेरा ये मानना है कि ड्यूरिंग द डे आई थिंक इट्स कैपेबल कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 19,050 या 19,100 तक टच करने की कोशिश करें। सो आई थिंक आई एम प्रिटी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑन बैंक निफ्टी, इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक, इंक्लूडिंग कोटक बैंक, जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव बायस के साथ चल रहे हैं। और जिस तरह के मूवमेंट येस बैंक ने दिखाई है, इंडसइंड बैंक 1-2 दिन से थोड़े सा करेक्ट दिखा रहा है, बट आई थिंक इवन दिस स्टॉक इज प्रिटी कैपेबल। आई थिंक ये थोड़ा सा एक प्लेटो डाउन हो रहा है, बट इसमें भी एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इन सब की पॉजिटिव कैटलिस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट से होगी, और जिस तरह का स्टॉक का बिहेवियर है, मेरे को लगता है कि इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुड मूव अस स्प्रेटली प्री और पोस्ट रिजल्ट्स। इस बीच DLF ने अपना नया 52 वीक हाई क्रिएट किया है। आज का जो हाई था 169.20। आशीष, सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है कि अभी 12 रुपये की गुंजाइश, मैं शायद फरवरी 2015 का हाई मेरे को एक बार 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 अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। 180 का वो हाई, जिसके बाद इसने थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में अपने आप को अगर आप देखें डाल दिया था, बट 180 पॉसिबल लगता है आशीष आपको इसमें, फ्रैंकली स्पीकिंग? जी हाँ, बिल्कुल लगता है वीरेंद्र, क्योंकि ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में निकल रहा है। और जब भी इस तरह के बेस देखने को मिले स्टॉक में, हमने बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिली। मेरा मानना है 180 का पहला टारगेट हो सकता है,
और जिस तरह का पैटर्न बन रहा है उसमें मैं सरप्राइज नहीं दूंगा अगर से आने वाले दिनों में 200 के स्तर भी DLF के अंदर हमें देखने को मिले। तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड है। 160 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, इसको प्ले करने का बेस्ट तरीका होगा अगर से इसके अंदर 170 180 की कॉल ऑप्शंस में आप लॉन्ग पोजीशन बनाते तो। और कुछ स्टॉक्स BPCL अच्छा कर रहा है, 5 रुपये ऊपर। अदानी पोर्ट्स अभी भी निफ्टी हरे निशान में फिर लौटा है और मेरी नज़रें SBI पे गड़ी हुई हैं। येस बैंक NTPC आज अच्छा करता हुआ। NTPC ने 160 125 पर अच्छा किया है, हालांकि ये 52 वीक हाई नहीं है। हीरो मोटर कॉर्प 15 रुपये ऊपर 3426 का स्तर यहाँ पे है, यहाँ से अभी कुछ नहीं छुएंगे। चलते हैं एक बार फिर से मिड कैप की तरफ। मिड कैप में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर। अमराजा बैटरीज, नो, अदानी पोर्ट्स बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक्स दिखाते जाइए प्लीज़ एक बार। एस्ट्राजेनेका फार्मा 56 रुपये ऊपर 5.5% की तेज़ी यहाँ पर है। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ जिसमें कोई फ्रेश ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन रही हो, फ्रेश लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन रही हो। कास्टेक्स 1360 के स्तर पे अभी तो कुछ नहीं मिला। केयर अभी भी अगर आप देखें 24 रुपये ऊपर 1167 पे। पोस्ट नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था इस काउंटर ने। उसके बाद दीपक फर्टिलाइजर्स ये 171 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, 4 रुपये ऊपर। नो, नेहा भी अगर आप देखें कुछ पॉसिबल नहीं है। दीवान हाउसिंग ये 253.85 पे। आशीष, इस पर तो आपका टिक जरूर चाहूँगा। आई मीन ये देखिए ना, इसमें लगता है आशीष अभी 265 268 पॉसिबल है। वीरेंद्र, इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत बड़े टारगेट्स पॉसिबल है। शायद प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा 285 के लेवल्स के आसपास का। तो मेरा मानना है कि ये पोजिशनल ट्रेड भी है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी इसको प्ले कर सकते हैं। ऑन डाउन साइड अब 248 का एक स्टॉप रखना चाहिए। 270 पहला टारगेट होगा और 270 क्रॉस होते ही मेरा मानना है 300 के स्तर भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। सुमित, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।